हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ दिन से सीटेट को लेकर के और यूपी टेट को लेकर के, टीचिंग वैकेंसी को लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट से, कन्फ्यूजन से बच्चों को हमने काफ़ी दूर करने की कोशिश की और अब भी लगातार हम प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन आज उससे थोड़ा सा हटके हम पढ़ाई की बात करते हैं। ऐसे छात्र जो 10 नंबर से, 5 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से रह जाते हैं, उनको पेपर को सॉल्व करने की हम 2-3 ट्रिक बताते हैं और उस ट्रिक के दम पर मैं विश्वास दिलाता हूं, आप जब लास्ट तक यहाँ रुकेंगे 120 प्लस 120 प्लस नंबर या स्कोर आप इकट्ठा करोगे सीटेट के एग्जाम में या यूपी टेट के एग्जाम में। ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, बेसिक सी बात है कि अगर किसी भी पेपर के अच्छे से सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको उसका तरीका पता होना चाहिए। आपको ये पूरा पता होना चाहिए कि हमारे पेपर का सिलेबस क्या होता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता और आप ऐसे ही तैयारी में लग जाते हो, 2 उस यूट्यूब चैनल की क्लास कर ली, 1 उस यूट्यूब चैनल की क्लास कर ली, 2 किताब वो पढ़ ली, 3 टॉपिक वो पढ़ ले, सोच लो आप अपने को बहुत अंधेरे में लेके जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने तैयारी के दौरान जो भी आप टेस्ट निकाल रहे हो उसके सिलेबस के बारे में पता होनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप सीटेट की या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जैसे मैं सीटेट की बात करता हूं या यूपी टेट की बात करता हूं, तो पिछले 10 साल के पेपर ले लो। मान लो आप 2011 से लेकर के 20-21 या 22-23 तक जो भी सीबीटी जो हुए थे उनको लेकर के सॉल्व करिए और सॉल्व करके पेपर का तरीका जानिए। आप अगर उसे सॉल्व करोगे तो आपको पूरे पेपर का तरीका पता चल जाएगा कि आयोग पेपर को किस तरीके से बनाता है। उसके बाद हम बताते हैं आपको कि किन 3 ट्रिक से आप पेपर को आसानी से सॉल्व करवा, कोई कितना भी कमजोर बच्चा क्यों ना हो, इन 3 ट्रिक को बस पहचान लेना और निश्चित रूप से आप एग्जाम में 120 प्लस करके आओगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज से हम आपके लिए अब तैयारी की ही बातें करेंगे, ठीक है ना। अब नोटिफिकेशन की बातें कम करेंगे, क्योंकि अब जो करना है वो आयोग को करना होगा, हमें जो करना होगा हम वहाँ दे आए हैं, ठीक है। तो पहला हम बता रहे हैं आपको कि ये जो पेपर होता है सीटेट का, हम 2023 के पेपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आने में है, जुलाई में सुना जा रहा है जुलाई में, तो हम अब फालतू के पचड़े में ना पड़ के इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इसे किन बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आप करोगे तैयार। तो सबसे पहले तरीका जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर लेने हैं, ठीक है ना। अब हमारी पहली ट्रिक क्या है, हम इस पे बात करेंगे। सबसे पहली ट्रिक, मतलब जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 75 क्वेश्चन साथियों थ्योरेटिकल होते हैं और 75 क्वेश्चन जो होते हैं वो पेडागोजिकल होते हैं। तो ध्यान रखना, पेडागोजिकल क्वेश्चन को तैयार करने के लिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आधारित होते हैं, क्या होते हैं, पहला पॉइंट, प्रैक्टिस आधारित होते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा स्कोर, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, आपको मटेरियल ज्यादा नहीं करना, मटेरियल से बचना है, लेकिन आपने जितना भी मटेरियल किया उसको बार बार क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप दिमाग में डाल लो, कहीं हम शादी ब्याह में जाते हैं, कोई नए व्यक्ति को देखते हैं तो वो बड़ा अजीब लगता है हमको, दूसरे शादी में वही मिलता है तो फिर ऐसा लगता है इसे कहीं पे हमने देखा है, तीसरी शादी में हम उससे नमस्कार करना स्टार्ट करते हैं, चौथी 5वीं शादी में उससे हमारी काफी गहरी दोस्ती या रिश्तेदारी निकल आती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बार बार देखा, मतलब किसी भी क्वेश्चन को बार बार आपने प्रैक्टिस किया तो वो एक दिन एकदम नॉर्मल बन जाता है। तो यही पेडागोजी में आपको फॉलो करना है। फिर दूसरी क्या करना है आपको इसी में, दूसरा आपको कि ये जो सीटेट होता है ये बच्चों के लिए होता है, 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए, ठीक है ना, ये फॉलो किया जाता है। तो बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं, बच्चों को आप डांट नहीं सकते, बच्चों को आप फटकार नहीं सकते, बच्चों को आप डरा के कोई काम नहीं करवा सकते, ठीक है ना। बच्चों को आप मतलब पिटाई करके भी, कोई सजा दे करके भी, है ना, कोई बोझ डाल करके काम नहीं करवा सकते। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी अपनी पेडागोजी का क्वेश्चन, देखना चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं करके दिखाऊंगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व। आप ना चीज़ों को समझते नहीं हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते हो, कंसेप्ट पर नहीं जाते हो आप, इसीलिए डिपीट खा जाते हो। देखना अब हम आपको कराएंगे, आप कहीं भी डिपीट नहीं खाओगे। तो बच्चे को आपको भगवान समझकर सम्मान देना है। जो भी क्वेश्चन अगर आता है आपके सामने, मान लो ये बच्चे के लिए तैयार किया गया है और इसे हमें रेस्पेक्ट देना है, जैसे भगवान को रेस्पेक्ट देते हैं वैसे ही बच्चे को रेस्पेक्ट दे करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है, क्वेश्चन रुकेगा नहीं। उसके बाद में हम दूसरी ट्रिक की बात करेंगे आपसे, टैग वर्ड पर। बहुत ज्यादा पेडागोजी में टैग वर्ड पूछे जाते हैं। तो टैग वर्ड 2 तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव टैग वर्ड, एक नेगेटिव टैग वर्ड। जैसे मान के चलिए पॉजिटिव टैग वर्ड की बात करूं तो कारण का पता लगाना। मान लो कोई बच्ची है और वो क्लास में आकर के शांति से बैठ जाती है, हर रोज उसका यही नजरिया होता है और पेपर जब टेस्ट लेते हैं तो वो फेल हो जाती है, तो आप क्या करोगे, उसे सजा दोगे क्या? सजा से कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादा पढ़ाने से भी कुछ नहीं हो सकता। उस व्यक्ति को
मतलब अलग करके उसके कारण का पता लगाओगे बेटा इस तरीके से किस तरीके से तेरा रिजल्ट आ रहा है, क्यों उदास रहती है। अगर आप कारण का पता लगाते हो तो निश्चित रूप से बच्ची को मतलब अच्छे नंबर की ओर ले जा सकते हो। बच्चों को अवसर दे करके, अवसर कहीं आता है तो आप राइट निशान लगा देना, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। बच्चों में सृजनशीलता का विकास करके, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे में जितना ज़्यादा सृजनशीलता का विकास होगा बच्चा उतना ही आगे मतलब अपने आप में ज्ञान का विकास कर पाएगा, कौशल का विकास कर पाएगा। फिर प्रोत्साहित वर्ड कहीं पे भी आता है, ध्यान रखना, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड से होता है। अगर मान लो हमें समावेशी शिक्षा को बढ़ाना है तो बच्चों को प्रोत्साहित करके बढ़ाना होगा, ठीक है ना। मान लो गतिविधि या ज़्यादातर चीज़ें बच्चों को रटाओ मत, प्रैक्टिकल दौरान मतलब गतिविधि के करके सिखाओ, उनको क्या करके सिखाओ। फिर बहुत सारे टॉपिकों पर कहानियों के माध्यम से, पोयम के माध्यम से चर्चा करके बच्चों को, तो चर्चा पॉजिटिव है। बाल केंद्रित पॉजिटिव है, मतलब शिक्षा जो हमारी बाल केंद्रित होनी चाहिए। सर्वांगीण विकास अगर कहीं आता है तो ये ध्यान रखना पॉजिटिव निशान लगाया हो। लगाव, पूर्व ज्ञान, तर्क संगत, कोई भी क्वेश्चन दे रहे हो तो बच्चे को समझाओ तो तर्क दे करके ये ऐसे सही है और ऐसे गलत है, मतलब राइट एंड रॉन्ग के बीच डिफरेंस बचा के बच्चे को बताओगे तो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात नेगेटिव वर्ड, मान लो अगर हतोत्साहित कहीं पे आ रहा है कि भाई समावेशी शिक्षा का विकास करना है तो बच्चे को हतोत्साहित करके करोगे, या बच्चे को क्लास में नंबर ज़्यादा दिलवाना है तो क्या उसे हतोत्साहित करोगे, या एक बच्चे के नंबर कम आते हैं, एक के ज़्यादा आते हैं तो उस कम वाले को क्लास में खड़ा करोगे, हतोत्साहित करोगे नहीं, उसे समझाओगे, तर्क संगत तरीके से समझाओगे, ठीक है ना, उससे लगाव रखोगे, ठीक है ना। दूसरी बात केवल, मात्र, सिर्फ, ही, ये वर्ड आते हैं तो ध्यान रख लो ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं होते। रटाना, याद करना, कंठस्थ कराना, रटा करके कभी किसी चीज को सिखाया नहीं जा सकता, ठीक है ना। कठोर या किसी को सजा दे करके भी नहीं। शिक्षक आधारित या पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। मानकीकृत नहीं होनी चाहिए, नियम कानून नहीं होने चाहिए बच्चे के लिए, ठीक है ना। व्याकरण नहीं होना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए, और निष्क्रिय भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इन्हें मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनके माध्यम से, ठीक है ना। और तीसरी ट्रिक है, मान के चलिए आपने आप पेपर जा रहे हो, टाइम आप पर रहा नहीं है, 10-5 मिनट ही बचे, क्वेश्चन ज्यादा रह गए आपके, तो आप विकल्पों में से बड़ा विकल्प चुनिए और उसमें पॉजिटिव वर्ड चुनिए और उस ऑप्शन को लगा दो। मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे, ध्यान रखना, मैक्सिमम क्वेश्चन वही होंगे। और दूसरी बात ध्यान रखना, इसमें जो ही वर्ड है, ही वर्ड 50-50 पॉजिटिव भी हो सकता है, 50-50 नेगेटिव भी हो सकता है, इस बार सीबीएसई ने ये कहा था। अब देखो हम आपको क्वेश्चन बताएंगे किस तरीके से आप करोगे क्वेश्चन सॉल्व। देखो मान के चलो एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबके लिए शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है, सबके लिए शिक्षा। तो कह रहा है ईडब्ल्यूएस मतलब कमजोर वर्ग का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में हो, तो देखो केवल आ गया, गलत कर दो, नहीं हो सकता। कह रहा दिव्यांग बच्चों को सिर्फ, देखो सिर्फ वर्ड आ गया, बिना पढ़े ही काट दो, सिर्फ वर्ड आ गया, बिना पढ़े ही काट दो। फिर कह रहा सरकारी विद्यालयों में ही, देखो ही आ गया, काट दो, ही आ गया, काट दो, अपने आप ही क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्ड से क्वेश्चन क्या हो रहा है, कट रहा। पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप क्या करते हो, अपना दिमाग ज्यादा लगाते हो। दिमाग नहीं लगाना, केवल कंसेप्ट और समझ को विकसित करना है, और आपके पेपर में 20 को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपने पेडागोजी में मान के चलिए 50+ क्वेश्चन कर लिए तो आपका 110-120 हो गया, यूं समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है योग्यता से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराना। तो देखो सभी के लिए, सभी मतलब सर्वांगीण विकास, सभी मतलब सर्वांगीण, तो इसका मतलब क्या हो गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए आप, तो कह रहा है भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का उद्देश्य है। तो देखना कह रहा है नियमों की जानकारी, तो मैंने कही थी कोई भी नियम कानून की बात करें हटा दो। बच्चों को क्या नियम कानून सिखाओगे आप, बच्चों को क्या पता नियम कानून के बारे में, वो तो भाई बच्चे हैं, ठीक है ना। जीवन कौशल को सिखाना, अभी बच्चा है उसे क्या जीवन कौशल के बारे में जानकारी कहोगे। साहित्य विधाओं से परिचित कराना, कोई साहित्य या परंपरा से परिचित नहीं कराओगे। बच्चों को उत्साहित, देखो ये पॉजिटिव वर्ड आ गया, बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, देखो ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव वर्ड एक सेंटेंस में, देखो बड़ा भी है और पॉजिटिव वर्ड भी है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। मान के चलिए आपसे ये पूछा जाता है कि स्कूलों में केवल छात्राओं को ही स्कॉलरशिप दी जाए, तो केवल वर्ड आ गया, तो केवल का मतलब, या केवल छात्रा का मतलब तुम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, लिंग भेदभाव कर रहे हो, या केवल खेल के मैदान मतलब लड़कों के लिए बनाए गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो बताना आपको कैसी लगी हमारी ये ट्रिक्स, और आप जरूर यूज करना इन ट्रिक्स को। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ पेडागोजी 100% आप सॉल्व करके आओगे। नमस्कार, जय हिंद। लाते रहेंगे अब हम क्लास आपके लिए, आने वाले जुलाई के एग्जाम में सीटेट और यूपी टेट दोनों की क्लास लाएंगे। नमस्कार, जय हिंद साथियों।